मन्नत जी, आप यहाँ पर? ऐश्वर्या राय सिंह क्यों कह रही थी आपको कि आप पछताएंगे अगर उनकी मदद नहीं की तो? और वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है? जेल में क्यों नहीं है वो? तुम्हें इन दोनों में से एक को चुनना होगा। या तो विक्रांत को चुन लो या मन्नत को। क्योंकि देखो, विक्रांत को तो फिर भी शायद मैं बख्श दूं, मगर मन्नत को, उसको नहीं छोड़ूंगी मैं। उसकी जिंदगी में ऐसी आग लगाऊंगी कि वो बर्बाद हो जाएगी। और अगर विक्रांत मन्नत के आस पास भी रहा ना, तो उस आग की लपटों से बच नहीं पाएगा। क्या है ना, ऐश्वर्या राय सिंह, तुम्हारा ना किसी मेरे जैसे से पाला पड़ा नहीं है। सरकार ने ये वर्दी नेम प्लेट के साथ दी है, अच्छे से देख लो। और अगली बार धमकी देने से पहले ना 100 बार सोचना। 100 बार सोचने की जरूरत मुझे नहीं, तुमको है। क्योंकि तुम्हारी दुखती रग मेरे हाथ लग चुकी है। अपने छोटे भाई को वापस लेने आए हो ना तुम। और तुम्हारी माँ जो सलूजा मैंशन में आके रह रही है, वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं था। और अब तुम्हारी माँ तुम्हारे बने बनाए प्लान पर पानी फेरने वाली है। करेक्ट? देखो, सब कुछ पता है मुझे, मलिका ने बताया मुझे। देखो, कुछ तो फायदा हुआ ना मलिका को सलूजा मैंशन में छोड़ने का। अब डीसीपी धैर्य, तुम भी अपने फायदे के बारे में सोचो और मुझे यहाँ से परमानेंटली निकालने का इंतजाम करो, वरना फिर धमकी। तुम्हारी तो पुश्तैनी परंपरा लगती है। काइंड ऑफ। पता है, दोनों माँ बेटी दम लगा के धमकियां देते हैं नहीं। मैं नहीं डरता हूँ तुम्हारी इन खोखली धमकियों से। जिसको देनी है उसको दो। मैं तुम्हारी ना तो धमकी से डरूंगा और ना ही तुम्हारा कोई काम करूंगा। वो जो तुमको सच वच बताना है, जिसको बताना है, जब बताना है, शौक से बताओ। लाउड स्पीकर लगा कर बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई है मेरा, आज नहीं तो कल तो पता लगेगा ही। अपने भाई को कब, कैसे और क्या बताना है ना ऐश्वर्या राय सिंह, ये मुझे आता है। मेरा भाई है, एक ही खून है हम दोनों में। वो मेरी बात जरूर मानेगा। मेरा अमन है वो। अमन? कौन अमन? डीसीपी धैर्य। वो अमन नहीं, विक्रांत है। नीतू सलूजा का इकलौता और चहेता बेटा, जो अपनी मां नीतू से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और तुम्हें लगता है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुम्हारी बात सुनेगा? अरे, अपने माँ बाप के सामने वो मन्नत तक को बाहर का रास्ता दिखा देता है। तुम क्या चीज हो? क्या सोच रहे हो डीसीपी धैर्य? कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यूं समझ लो कि तुम हालात के आगे मजबूर हो। मैं कितना मजबूर हूँ ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। इतना खुदगर्ज और खोखला नहीं हूँ कि अपने फायदे के लिए तुम जैसे क्रिमिनल्स को आजाद करके अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं। लगा ना? That's harsh. पवार साहब। यस सर। मैडम को हथकड़ी लगाओ। अरे, हथकड़ी क्यों Yes, sir. लगाओगे? क्या? चलिए। क्यों हथकड़ी क्यों लगाना है? नहीं, क्या क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों? डीसीपी धैर्य? क्योंकि तुमसे प्यार जो है ऐश्वर्या राय सिंह। अरे, अपनी गर्लफ्रेंड से करो मोहब्बत, मुझसे क्यों कर? अरे छोड़ो, मैंने क्या किया? अरे, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है। डीसीपी धैर्य, ये आप ठीक नहीं कर रहे। ध्यान रखना, आंखों में धूल झोंकने की आदत है इनकी। मेरी हेल्प नहीं की ना तो बहुत पछताओगे, मैं बता रही हूँ। आई स्वेयर। हैव अ गुड डे। धैर्य सर,
मन्नत जी, आप यहाँ पर? ऐश्वर्या राय सिंह क्यों कह रही थी आपको कि आप पछताएंगे अगर उनकी मदद नहीं की तो? और वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है? जेल में क्यों नहीं है वो? क्या है आपका उनके पास? हाँ, कुछ होगा ना आपके खिलाफ? ओह माय गॉड, मन्नत को यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर कम से कम इसने पूरी बात नहीं सुनी। बताइए। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपको पता है ना वो कैसी है, खामा खा का ड्रामा करती है और कुछ नहीं है। और मुझे ना एक्चुअली लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। मैं आपको बाद में मिलता हूँ ना, आराम से, है ना? प्लीज, थैंक यू। कुछ तो छुपा रहे हैं धैर्य सर, लेकिन क्या? नीतू, देखो मैं क्या लाया हूं। ये मन्नत के लिए हार है। आज संगीत और मेहंदी का फंक्शन है ना, तो हमारी तरफ से उसके लिए शगुन। और ये हार दुनिया की सबसे खूबसूरत बीवी के लिए। आज के फंक्शन में ना तुम यही हार पहनना, ओके? मैंने नहीं चाहिए कोई हर्षा, जाकर अपनी बहू को दे दीजिए।